students, welcome to our maths class. We are continuing with our chapter fraction. Today we'll see one new topic, that is equivalent fraction. So first of all, what is equivalent fraction? Equivalent fraction stands for the same fraction. What this definition says, suppose I write 1 by 2 and 2 by 4. Since these both fraction representing two different numbers, but they are the same. They represent the same thing. Since the numbers of these fractions are different, they represent the same thing. ये दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस के नंबर्स अलग अलग है. ये 1/2 और ये 2/4 दोनों अलग अलग नंबर्स से फ्रैक्शंस बनाए हैं, बट फिर भी ये दोनों फ्रैक्शन एक ही चीज बता रहे हैं. हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड विद वन फिगर, और वी कैन से विद वन एग्जांपल. सपोज आई टेक वन पिज्जा. सपोज दिस इज माय पिज्जा and I cut this my pizza in two equal pieces. मैं ये दो पीस में मेरे पिज्जा को कट कर रही हूँ. And if I eat one piece of that pizza, and if I want to show this in the form of fraction, तो मैं क्या लिखूंगी? Denominator indicates the total parts of the pizza or total pieces of the pizza. मैंने पिज्जा को कितने पीसेस में कट किए? 2, 1 and 2. So here I have to write 2. And numerator indicates the shaded part or the part that I already ate. Okay, मैंने एक part खाया था, so I write here 1. So 1/2 fraction shows this pizza. Okay, now suppose I take one more pizza and now I cut this pizza in 4 equal parts. Okay, अब सेम मैं जैसा ये पिज्जा है वैसे ही मैं ये पिज्जा ले रही हूँ, बट नाउ अब मैं इस पिज्जा को 4 पीसेस में कट कर रही हूँ और उसमें से मैं 2 पीस खा रही हूँ. इफ आई ईट 2 पीस ऑफ दैट पिज्जा एंड देन इफ आई वांट टू शो दिस पिज्जा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो मैं 2/4 लिखूंगी. दिस 4 इंडिकेट्स द टोटल पीसेस. टोटल पीस कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. So I have written 4 in the denominator. And 2 indicates the shaded part, or I can say the already consumed part, the part that I already ate. So 1 and 2, that's why I have written 2 in the numerator. Okay, now I say these two numbers both are equivalent. How these two are equivalent? See, in the first pizza I ate, ये दोनों पिज्जा सेम है. मैंने दोनों में से हाफ पार्ट ही पिज्जा का कंज्यूम किया है, बट द डिफरेंस इज दैट कि ये जो सेकंड वाला पिज्जा है उसमें मैंने इस हाफ पार्ट को 2 पीसेस में कट करके खाया है. इसमें पूरा खाया है, इसमें आई हैव ईटन इन 2 इक्वल पीसेस. मैं इसके 2 पीस कट के खाया है, बट द मेन थिंग, पिज्जा तो मेरा हाफ ही खत्म हुआ है. हाफ स्टिल रिमेनिंग इन बोथ द पिज्जा. ओके, इसीलिए ये दोनों पिज्जा सेम है. भले नंबर्स अलग है, स्टिल दे इंडिकेट्स द सेम थिंग कि मैंने पिज्जा तो हाफ ही खाया है, बस फर्क इतना है कि मैंने इसको 2 पीस करके खाया है. ओके, लेट अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे विद वन मोर पिज्जा. अगर मैं एक और पिज्जा लेती हूँ और इसको अब मैं 8 इक्वल पीसेस में कट करती हूँ. इफ आई कट दिस पिज्जा इन 8 इक्वल पीसेस एंड इफ आई ईट 4 parts. Okay, first I have to write this in the fraction form. So denominator I have to write 8 because my pizza has 8 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So I have written 8 in the denominator, and in numerator I have to write the parts that I have already ate. So I ate 1, 2, 3 and 4 parts. So 4 in the numerator. Now see, अब पिज्जा को भी ये दोनों के साथ कंपेयर करो. इस पिज्जा का भी हाफ ही पार्ट मैंने खाया है, बट डिफरेंस क्या है कि इस पिज्जा को 2 पीस में कट करके खाया है और इस पिज्जा को 4 पीस में कट करके खाया है. बट द थिंग इज, द पिज्जा तो मेरा इतना ही बाकी है और इतना हाफ पार्ट ही कंज्यूम हुआ है.
That's why these all numbers are equivalent to each other. Now let's understand in mathematical form कि if I multiply this upper number with 2, अगर मैं इस ऊपर के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, so I get 1 2s are 2. If I multiply the number in the numerator with 2, so I have to multiply the number in the denominator with 2 only. अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो नीचे भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इफ अगर मैं नीचे कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कोई भी नंबर ले रही हूँ, तो मुझे ऊपर भी वही नंबर लेना है फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ओके, सो 1 2s are 2, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2s are 2, तो मैंने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया एंड आई एम गेटिंग दिस आंसर 2 2s are 4. दैट मीन्स दिस 1/2 is equivalent to 2/4. Let's see for these two fractions. If I multiply this with 2, so 2 2s are 4. Now same 2 I have to multiply in downwards also. Okay, so 4 2s are 8. Yes, I am getting 8. That means these two fractions are also equivalent to each other. Now let's see reverse. Reverse means from right to left. अगर हम left to right जाते हैं, that means we have to multiply. If अगर हम right to left जाते हैं, that means we have to divide. Divide करेंगे, then also I will get the same fraction. Okay, if I divide 8 with 2, I get 4. 8 divided by 2 is 4. And if I divide here, अगर यहाँ नीचे 2 से डिवाइड किया है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा नहीं चलता. नीचे 2 से डिवाइड किया, then मुझे upward in numerator also I have to divide with 2 only. Okay, so 4 divided by 2 is 2. Again 4 divided by 2 is 2, and 2 divided by 2 is 1. So from this all thing I can conclude that these these fractions are equivalent to each other. Let's understand with one example. Suppose I 4 upon 6 equal to 18 upon dash. Here I have to find the numerator, और वो numerator ऐसा नंबर होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट हो. ओके, सो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? 6 के टेबल में 18 कब आता है? 6 1 6, 6 12, 6 3 18. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 टू गेट 18. ओके, अब मैंने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3 इन न्यूमरेटर ऑल्सो. नीचे जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो 6 3 18 मिला, तो 4 3 12. So this 12 upon 18 is equivalent to 4 upon 6. Let's see one more example. 2 upon 8 equal to 16 upon dash. Okay, now 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 जा 16. अब मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया है in numerator, so I have to multiply with 8 in denominator also. Okay, so 2 8s are 16 and 8 8s are 64. So this 2 by 8 is equivalent to 16 upon 64. Okay, let's see few more example. So these are the examples. Here they have given few figures and they have given one fraction of this one figure, and we have to find the fraction of this. Okay, 1 upon 2, total parts 2, that's why 2, and 1 is shaded, so 1 upon 2. Now they have multiplied with 2, दोनों जगह 2 से multiply किया है, तो 1 2s are 2 and 2 2s are 4. So what we get? 2 upon 4. Now check with this figure कि ये 2 upon 4 right है. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 and 4. So that's why in denominator it is 4. That means it is correct. And 2 shaded part 1 and 2. That means this is also correct. Now we can say that this 1 upon 2 is equivalent to 2 upon 4. Same way, first they have given 1 upon 2. ये पहले फिगर का they have given the fraction 1 upon 2. अब उन्होंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया है. They have multiplied with 4 in numerator.
न्यूमरेटर, तो हमें नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट? नाउ check the answer. 1 4 जा 4 and 2 4 जा 8. They have already given. That is correct. Okay. Now check this fraction with this figure. Is it right? This downwards, that is denominator, नीचे का number indicates the total parts of the figure. Total कितने parts है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. That's why they have written 8 over here. And 4, that means shaded part. So 1, 2, 3 and 4. 4 are shaded part. So this is 1 by 2 is equivalent to 4 by 8. Okay, now next topic is simplest form, that is lowest form. One number is given, suppose 8 upon 12. इसे हमें lowest form में convert करना है. What is lowest form? कि हमें इस number को ऐसे number से divide करना है कि हमें उसका सबसे रिड्यूस फॉर्म मिले, ऐसा रिड्यूस फॉर्म जो फर्दर कोई नंबर से डिवाइड ना हो. ओके, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो. 8 और 12 दोनों एक साथ कौन से टेबल में आते हैं? लेट्स से 4. यस, तो वी हैव टू डिवाइड विथ 4. 4 के टेबल में 8 आता है ना? यस. और 4 के टेबल में 12 भी आता है. अगर ऊपर 4 से डिवाइड किया है, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इन डिनोमिनेटर आल्सो विथ 4 ओनली. ओके, दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है. नाउ 8 डिवाइड बाय 4, तो क्या आएगा आंसर? 2. 8 डिवाइड बाय 4. अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो. 4 2 जा 8, 0. ओके, नाउ 12 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3. So this 2 by 3 is lowest form of this 8 by 12. क्यों 2 by 3 को ही lowest form बोला है? Because further 2 और 3 एक साथ कोई टेबल में नहीं आता है. 2 और 3 एक साथ कोई टेबल में आता है? नहीं. That's why this is our final answer. Okay, let's see one more example. Suppose I write 6 upon 9. Okay, तो 6 और 9 दोनों कॉमन कौन से टेबल में आता है? 3. सो वी हैव टू डिवाइड विथ 3 इन बोथ अपर एंड लोअर पार्ट. ओके, सो 6 डिवाइड बाय 3 इज 2 एंड 9 डिवाइड बाय 3 इज 3. नाउ फर्दर 2 by 3 किसी के टेबल में नहीं आता है एक साथ. दैट मीन्स दिस 2 by 3 इज अवर लोएस्ट फॉर्म एंड दिस इज अवर आंसर. ओके, let's take one more. 8 upon 16. ओके, तो अभी 8 upon 16 दोनों 2 के टेबल में आता है. सो we'll divide with 2 in both denominator and numerator. तो यहाँ आंसर हमें क्या मिलेगा? 4 upon 8. अब चेक करो, this 4 upon 8 दोनों कोई टेबल में आता है? यस, अगेन ये 2 के टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं. दैट्स व्हाई फर्दर अगेन वी हैव टू डिवाइड विथ 2. ओके, सो आंसर इज 2 upon 4. अब देखो 2 और 4 दोनों एक साथ कोई टेबल में आता है? यस, सो अगेन वी हैव टू डिवाइड विथ 2. 1 upon 2. नाउ 1 और 2 दोनों एक साथ कोई टेबल में आता है? नो. So this is our final answer. That is reduced form. Okay? आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस 8 by 16 को आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 8 और 16 दोनों 8 के टेबल में आता है. This 8 and 16 both comes in the table of 8, so we can divide directly with 8 instead of doing repeatedly division by 2. रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते 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 रिड्यूस फॉर्म लाने से अच्छा है अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो डायरेक्टली यू कैन टेक द बिग नंबर. ओके, सो 8 डिवाइड बाय 8 इज 1 एंड 16 डिवाइड बाय 8 इज 2. सो हमें 1 by 2 आंसर मिल गया. ओके, वन मोर मेथड 8 by 16 में ही करके देखते हैं. ओके, 8 upon 16 हम कैंसलेशन करके भी ही आंसर ले सकते हैं.
कैसे कि हमें चेक करना है कि कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर प्रीवियस वीडियो. स्टिल we'll revise. Okay, so 8 ones are 8, 8 twos are 16, so answer is 1/2. You can use both the method. आप कोई भी एक मेथड से कर सकते हो, either that divide वाली मेथड or this cancellation method. Suppose I take 2/10. So first we have to check in which table both this number comes. So both this number comes in the table of 2. So 2 ones are 2, 2 fives are 10. So 1/5 is my answer, because 1 and 5 both at a time don't come in any table. 1 और 5 दोनों एक साथ कोई टेबल में नहीं आता है. Let's take one more. Suppose I take 9/15. So first I have to check in which table both this number come. Both this number come in the table of 3. So 3 के टेबल में 9 कब आता है? तो कट करो, 3 3s are 9. और 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5s are, तो 3 5s are 15. अब ये 3 and 5 दोनों एक साथ कोई टेबल में आता है? नहीं. So just write 3/5. That is our simplest form, or you can say lowest form of this 9/15. This method is also correct. और आप ऐसे भी कर सकते हो 9 डिवाइड बाई 3 और 15 डिवाइड बाई 3. So 3/5. This is also correct. ये first method, ये second method, any method you can do and get the answer. So today we learned equivalent fraction and simplest form. Thank you.